Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। देखिए, उस कविता को मैं जानता हूँ अच्छे से। जिस संदर्भ में वो कविता लिखी गई है, अगर उस संदर्भ को अगर आप समझें तो यकीनन वो किसी जाति विशेष को टारगेट कर वो नहीं लिखी गई है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं, फॉर दैट मैटर इवन अगर आप बिहार में जाएं तो कई और जातियां हैं जो इस सरनेम का इस्तेमाल करती हैं। जिस शब्द को लेकर विवाद चल रहा है, ठाकुर, जो इस सरनेम का इस्तेमाल करती हैं। बहरहाल, मैं उस कविता के लिए मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उस उद्देश्य के साथ कम से कम वो कविता लिखी नहीं गई है। एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हैविंग सेड दैट, जिस सोच के साथ मनोज जी ने कहा है, वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की सोच बांटने की रही है। समाज में बंटवारा करके अलग अलग समीकरण बनाकर, ये वही पार्टी है जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया। कभी MY समीकरण के नाम से, कभी अलग अलग समीकरण के नाम से ये लोग सामने आए। और जिनके साथ वो गठबंधन में हैं, जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने तो जातियों में भी फर्दर बाइफर्केशंस करने का काम किया। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा करने का काम किया। तो यकीनन मैं कविता का दोष नहीं दूंगा, बट हाँ, जो व्यक्ति बोल रहे हैं उनकी सोच ज़रूर विभाजन की रही है ताकि समाज में बंटवारा हो, समाज में बंटवारे की राजनीति कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधना उस दल का, उन नेता की महत्वाकांक्षा जरूर है। बिहार का माहौल तो बिगड़ रहा है इससे। बिल्कुल बिगड़ रहा है, और आज की तारीख में बिहार में और कई ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि बात ले देकर जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब विषयों पर आ जाती है और बार बार इन विषयों को तूल दिया जाता है ताकि जो ज्वलंत विषय, आए दिन मेरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। आए दिन मेरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की दिन, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चढ़ता जा रहा है। मेरा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बांध चूहे उतर जाते हैं, पुल हवा में गिर जाता है। अभी 2 दिन पहले की भी घटना ये हुई है। इन विषयों पे चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है तो रामचरितमानस पे चर्चा होती है, चर्चा होती है तो सनातन धर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर होती है, या जातियों में बांटने को लेकर चर्चा होती है, जो पूर्णतः गलत है। राजनीतिक दल, राजनेताओं की जिम्मेदारी जहाँ समाज को बांध के रखने की होनी चाहिए, समाज को एकजुट कर चलने की होनी चाहिए, वहीं प्रदेश से जुड़े हुए ज्वलंत विषयों का समाधान ढूंढने को लेकर उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि जात पात की राजनीति। फिलहाल ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें 1-2 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा ये प्रस्ताव केंद्रीय संसदीय बोर्ड को दिया गया है कि वहाँ से हम लोग को चुनाव लड़ना है। कई राज्यों में, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ औपचारिक गठबंधन में हैं हम लोग, तो वहाँ पे गठबंधन की मर्यादा को निभाते हुए उन राज्यों में हम लोग संभवतः चुनाव नहीं लड़ेंगे, बट 1-2 राज्य ऐसे हैं जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार रही है, इसके पीछे क्या है? हालांकि पार्टी दूसरी है, लेकिन क्या समझते हैं कि उम्र दराज जो नेता है उनको बाहर करने की एक प्लानिंग है, या किस तरह की मुहिम हो सकती है? मुझे लगता है ये राजनीति की एक अलग खूबसूरती है, जहाँ पर आप हर चुनाव को इतनी गंभीरता से लेते हैं, और जो केंद्र में जो मंत्री हैं या केंद्र में जो सांसद हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उस राज्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता को ये दर्शाता है कि उस राज्य को लेकर, उस राज्य में हो रहे चुनाव को लेकर वो लोग कितने गंभीर हैं। इसीलिए अपने केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उन चुनाव में उतारा जा रहा है। यकीनन जब आप सांसद होते हैं तो एक बड़े क्षेत्रफल में आपका प्रभाव होता है, जब आप केंद्रीय मंत्री होते हैं तो पूरे प्रदेश भर में आपका एक अलग प्रभाव होता है। ऐसे में ये हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में लेती नहीं है, और यही पार्टी की खूबसूरती भी रही है, और इसी कारणवश पार्टी का विस्तार हुआ है। 2 सांसदों से आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा बना पाई है। उसके पीछे कारण ही इनकी गंभीरता हर चुनाव को लेकर, और मुझे लगता है उस गंभीरता का ही परिचय प्रत्याशियों के तौर पर केंद्रीय नेताओं को उतारने की सोच में देखने को मिला। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी के एलाई हैं, जिस तरह से कैग की नई रिपोर्ट आई है उसमें बहुत अनियमितताएं दिखाई दी।
कई मंत्रालयों में बहुत गड़बड़ दिखाई गई, जो पैसा जहाँ यूज होना था नहीं हुआ, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। जब वो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यकीनन अनियमितताएं सामने आई हैं, हुई भी होंगी, पर ऐसे में मेरा विश्वास है कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ज़रूर करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो पैसे का गमन हो रहा है, क्या आप वाकई में दिल से कहते हैं कि ये जो है क्लियर है मामला, आपके प्रधानमंत्री ना खाने वाली नीति पर चल रहे हैं? देखिए, मेरे प्रधानमंत्री की नीयत पे कोई शक करे ये मैं नहीं मानता, और मैं ईमानदारी से मैं इस बात को नहीं मानता। जब मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ना खाएंगे ना खाने देंगे, यकीनन कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर सामने आई होंगी जो पूर्णतः जांच का विषय है। जितनी भी ईडीआई या सीबीआई के छापे भी जब पड़ते हैं, उस वक्त भी राजनीतिक द्वेष की भावना उसके पीछे कहा जाता है, बट ये तमाम छापे, ये तमाम रेड्स या इस तरीके की रिपोर्ट्स का सामने आना, ये उस कार्रवाई को ही दर्शाता है जो इस दिशा में की जाती है। करप्शन का एक नियम है, हमेशा करप्शन ऊपर से चलती है, कभी नीचे से नहीं चलती। क्या कहेंगे? उसको ऊपर से ही कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं जिस पे मेरा विश्वास है। फिर भी पैसा खाया जा रहा है। भाई, अब जांच का विषय है। जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री पे हम सबका विश्वास है कि ज़रूर उस पर उचित कार्रवाई की अडानी जाएगी। पे क्यों इतने मेहरबान आपके प्रधानमंत्री? ये मेहरबानी का जो एक नैरेटिव सेट विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, बहरहाल मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, बट ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है अडानी को लेकर, इतिहास गवाह रहा है कि अडानी को अडानी बनाने में किन सरकारों का योगदान रहा, अंबानी को अंबानी बनाने में किन सरकारों का योगदान रहा। जिनका योगदान रहा वही आज सवाल पूछ रहे हैं। ये विरोधाभास उनकी नीतियों में दर्शाता है। कंपनी जैसा लगता है। उपराष्ट्रपति का पद राजनीतिक सीमाओं से परे है। ये एक संवैधानिक पद है। मुझे नहीं लगता कि उपराष्ट्रपति जैसे पद के ऊपर कोई भी राजनीतिक टिप्पणी करना उचित है। मुझे लगता है ऐसी बयानबाजी से सबको बचना। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।